परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया है कि ईश्वर एक शक्ति है, उसका ना कोई नाम है ना रूप, जिसने जो रख लिया वही ठीक है। उन्होंने बताया कि ये तो एक शक्तियों का समूह है और ये मनुष्य तब से जानता है जब वो पाषाण युग में रहता था और उसने समझा था कि एक शक्ति है जो इस विश्व को चला रही है और अगर हम उस शक्ति को प्रसन्न रखेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। और वो शक्ति अगर हमसे रूठ गई तो हमारा विनाश हो जाए। इसीलिए वो पशुओं की और अन्य मनुष्यों की बलि आदि भी चढ़ाते थे। परम पूज्य दादा गुरु महाराज ने बताया कि बूंद सिंधु दो एका, सिंधु बूंदवत बूंद सिंधुवत, यही सार विवेका। कि सागर बूंद 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 से मिलकर बन जाता है और सागर की एक बूंद में सागर के सारे गुण होते हैं। और यही बात आत्मा और परमात्मा के बारे में कि जो शक्तियाँ ईश्वर की हैं, परमात्मा की हैं, वो सारी शक्तियाँ आत्मा में भी निहित हैं, लेकिन जीव को इसका पता नहीं होता। इसीलिए ईश्वर को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बताया जाता है और जीव को अल्पज्ञ, क्योंकि वो ना तो इन शक्तियों के बारे में जानता है, ना इन पर उसका अधिकार है और ना इच्छा अनुसार वो इसको प्रयोग में ला सकता है। तो हमारी जो साधना है वो एकाग्रता लाती है। तो जैसे हमारा मन है वो सामान्यतः उसमें अनेकों विचार उठते रहते हैं और विचारों का फैलाव, तो जो फैली हुई वस्तु है जैसे जल कहीं फैला हुआ है तो उसमें कोई शक्ति नहीं, उसको हम प्रयोग में नहीं ले सकते। लेकिन जब हम उस बहते हुए पानी को एक बांध के रूप में रोक लेते हैं तो वो जल शक्तिशाली हो जाता है। उससे बड़े बड़े टरबाइन चलाए जा सकते हैं, सिंचाई के भी उपयोग में आता है। जैसे पानी को हम उबालते हैं तो भाप उठती है, तो उसको हम कोई प्रयोग नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम उस भाप को रोक लें और एक सिलेंडर में भर लें और पतली सी नली से अगर उसको निकालें तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उससे बिजली पैदा की जा सकती है, ट्रेन चलाई जा सकती है और अन्य कार्य कराए जा सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने मन में उठने वाले विचारों को रोक लेते हैं तो हमारे मन के अंदर भी शक्ति आ जाती है। तो जैसा आप जानते ही हैं कि ध्यान में धारणा, ध्यान और ध्याता तीन वस्तु होती हैं। तो धारणा में हम मन को एक विचार के ऊपर लाते हैं और जब वो एक विचार में हम गहरे उतरते हैं तो वो अवस्था ध्यान की होती है। उसके आगे समाधि की अवस्था आती है
उसमें वो विचार भी जाता रहता है और ना उसको अपना ख्याल होता है, ना अपने इष्ट का और ना ही अपने ध्यान की क्रिया का। तो उसके आगे, समाधि के आगे निरोध अवस्था आती है, जहाँ निर्विचार अवस्था आ जाती है और हमारी वृत्ति शून्याकार हो जाती है। और ऐसे ही निरोध अवस्था की अवस्था में मन में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसमें उठने वाला विचार अवश्य संभावी हो जाता है। और इसी निरोधावस्था में जो हम सारे विचारों को रोक लेते हैं वही संयम कहलाता है। और उससे जो हमें शक्ति प्राप्त होती है उसको विभूति कहते हैं। उससे ही अलौकिक कार्य किए जा सकते हैं और उसको प्राप्त करने वाला मनुष्य सिद्ध पुरुष कहलाता है। तो हमारी जो साधना गुरु महाराज ने बताई है वो हमें हमारे अंदर जितनी भी सुप्त शक्तियाँ हैं उनके ऊपर अधिकार दिलाती हैं और हमें योगेश्वर बनने तक पहुंचा देती हैं। तो मनुष्य के अंदर जो शक्तियां हैं वो 4 प्रकार की बताई गई हैं: शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक। तो जो शारीरिक, इन सब के साधन अलग अलग हैं। जिसको जो शक्ति प्राप्त करनी होती है वो वैसा ही गुरु ढूंढना पड़ता है और वैसे ही साधन करने पड़ते हैं। शारीरिक शक्ति के लिए हम जिम में जाएं या योगा करें या कोई अच्छा कोच हो तो वो एथलीट तैयार करते हैं, खेलों की जो कोचिंग होती है। तो शारीरिक शक्ति आने पर वो लंबी कूद लगा सकता है, ऊंची कूद लगा सकता है, वो 300 किलो का वज़न भी उठा सकता है। और मानसिक शक्तियों के लिए ये बताया गया है कि मन में अपार शक्तियाँ हैं। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को बोला कि मन मना भव मामेकम शरणम व्रज, तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि ये मेरा मन तो बड़ा चंचल है और इसमें 1000 हाथियों का बल है और ये मेरे से काबू में नहीं आता और मैं केवल आपकी शरण में आने से रह जाता हूँ। तो मन की शक्ति के लिए उपासना और भक्ति 2 साधन हैं। और मन में जो शक्तियाँ हैं वो अणिमा, लघुमा, महिमा, प्राप्ति आदि हैं। तो अणुमा में वो अपने शरीर को अणु के बराबर छोटा कर सकता है। लघुमा में वो शरीर को छोटा बना लेता है, जैसे हनुमान जी ने लंका में जाते वक्त राक्षसी के मुंह से होते हुए वो गुजर गए। और महिमा में उन्होंने अपना शरीर विशालकाय बना लिया था जिससे वो सागर को पार कर सके। और गुरु महाराज ने बताया कि इन 10 शक्तियों के अलावा एक 11वीं शक्ति बताई, गरिमा, जिसके कारण जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ जी की शक्ति लगी तो अपने शरीर को उन्होंने इतना भारी बना लिया था। जैसे गुरु का अर्थ होता है भारी, तो
गरिमा में उन्होंने अपने शरीर को इतना भारी बना लिया था कि लंकावासी उनको लंका नहीं ले जा पाए। आगे बौद्धिक शक्तियाँ, उसके लिए हम विद्या अध्ययन करते हैं और गुरुओं के पास जाते हैं। आपने देखा होगा कि शक्ति प्राप्त होने के बाद गूढ़ और गहन रहस्यों को तुरंत समझने की शक्ति आ जाती है और उसका जो बुद्धि है वो कंप्यूटर से भी तेज चलने लग जाती है। और आखिरी है आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति जब आत्मा का परमात्मा में योग हो जाता है तो उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और संपूर्ण आत्मिक शक्ति उसके अंदर आ जाती है। लेकिन चूंकि उसके अंदर मैं और मेरा का लोप हो जाता है, इन ईश्वरीय शक्तियों को उपयोग करने की उसकी कोई इच्छा नहीं रहती और वो दूसरों के दुख दूर करने के लिए तत्पर हो जाता है और उसी के उद्योग में लग जाता है। तो परम पूज्य बड़े भैया ने बताया कि जब हम हृदय और मन के शुद्ध और शांत होने पर इन शक्तियों को प्राप्त करते हैं तो मन में परोपकार की भावना आती है और शांति प्राप्त होती है। लेकिन अगर हमारे विचार में दृढ़ता हो तो मन और बुद्धि के शांत होने, शुद्ध होने से पहले ही हम शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये अनिष्टकारी ही होता है। जैसे रावण और कंस आदि हिरण्यकश्यप जी ने भगवान को प्रसन्न करके शक्तियाँ तो पाली, लेकिन उनको शांति प्राप्त नहीं हुई और हमेशा ही मृत्यु का भय सताता है। तो उन्होंने बताया कि जैसे शक्कर बनाते वक्त हम शक्कर में दूध के छींटे डालते हैं तो जिससे सारा मैल, सारी गंदगी निकल जाती है, वैसे ही साधना में गुरु प्रेम के छींटे अगर पड़ जाएं तो साधना का असर ये होता है कि मन और बुद्धि शुद्ध और सात्विक बन जाती है। यही कहा गया है कि जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, चले जाए वैकुंठ को वहाँ न पकड़े कोई। तो हमारी जो साधना है हमें वैकुंठ तक ले जाने में सक्षम है। बस करना यही है कि हम इसे सुबह शाम इसका अभ्यास करें और जैसा गुरु महाराज ने बताया है वैसे इसमें लग जाएं। तो अभी हम उसी साधना का अभ्यास करेंगे। इसके लिए एक स्थिर सुखासन से बैठ जाएं, नेत्रों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा ख्याल करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है और हमारे हृदय में भर रहा है और हम उस प्रकाश में लय होते जा रहे हैं। और इस दौरान सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी। जिन भाई बहनों को याद है एक स्वर से गाएंगे और जिन्हें याद नहीं वो सीधे इसी ध्यान में लग जाए। जब परम पूज्य का आदेश हो तभी ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें। इनका चालू करो।